बताते चले, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला पुरुष को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 30 नवंबर 2011 तक नियुक्ति कार्मिकों को ग्रेड वेतन 2800 भुगतान किया जा रहा है। इसके बाद में नियुक्त कर्मियों को 2000 ग्रेड वेतन प्राप्त हो रहे हैं। इसी को लेकर उच्च न्यायालय प्रयागराज के खंडपीठ लखनऊ द्वारा एक आदेश पारित कर सरकार को आदेश दिए गए कि आप तिथि के आधार पर वेतन में विभेद नहीं कर सकते। यह भारतीय संविधान की धारा 14 का उल्लंघन है। आप सभी को समान वेतन ग्रेड का भुगतान करें। शासन द्वारा आदेश का पालन न करके एक पुनर्विचार याचिका उच्च न्यायालय में प्रेषित की गई, जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर आदेश का पालन करने को कहा है, जिसको लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिश्रिक में एक बैठक की गई और इस बैठक में सभी कार्मिक उपस्थित हुए। एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी जताई गई और माननीय उच्च न्यायालय का आभार व्यक्त किया गया। महामंत्री शिव सागर शुक्ला ने बताया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीतापुर को एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा जाएगा। इस अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक प्रखर श्रीवास्तव, वरिष्ठ सहायक गजेंद्र कुमार उत्तर प्रदेश साथ थे। विनीत सिंह की रिपोर्ट। जो उच्चतम न्यायालय का जो आदेश आया है जो स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, क्या आदेश है और जो लागू किया गया है कब से लागू किया गया और किन किन को लाभ मिलेगा? जो माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज की खंडपीठ लखनऊ ने एक आदेश दिया है 4 जुलाई 2023 को। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि आप तिथि के आधार पर वेतनमान में भेद नहीं कर सकते हो। हमारे यहाँ एक आदेश जारी हुआ था 19 दिसंबर 2011 को। उसमें एक डेडलाइन दे दी गई थी कि जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला पुरुष 30/11/11 तक नियुक्त हैं उन्हें ग्रेड वेतन 2800 दिया जाएगा और जिनकी नियुक्ति 1/12/11 से होगी उन स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला पुरुष को ग्रेड वेतन 2000 दिया जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय ने 4 जुलाई 2023 को एक आदेश जारी किया और उन्होंने कहा, माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान की धारा 14 का उल्लंघन है कि आप तिथि के आधार पर भेद कर रहे हो। आप सभी को 2800 ग्रेड वेतन दीजिए। तो इससे तो सभी स्वास्थ्य कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा? सभी स्वास्थ्य कर्मियों को लाभ मिलेगा, लेकिन सरकार ने इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार न करके सरकार ने एक पुनर्विचार याचिका माननीय उच्च न्यायालय में योजित की। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने उस याचिका को भी 1 अगस्त 2024 को निरस्त कर दिया और सरकार से कहा कि नहीं, जो 4 जुलाई 2023 का आदेश है उसका आप अनुपालन सुनिश्चित करें। क्या नाम है आपका? हमारा शिव सागर शुक्ला, महामंत्री हैं उत्तर प्रदेश बेसिक हेल्थ वर्कर एसोसिएशन। और तो आज ये जो बैठक हुई है ये किस कारण से आहूत की गई है? आज ये बैठक स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला पुरुष तो एक वेतन विसंगति में माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है 4 जुलाई 2023, तो उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था कि आप तिथि के आधार पर वेतनमान में विभेद नहीं कर सकते हैं। हमारे 30 नवंबर 2011 तक जो साथी नियुक्त हैं उनको 2800 ग्रेड पे दिया जा रहा है, जबकि जो 1 दिसंबर 2011 से साथी नियुक्ति पा रहे हैं उनको ग्रेड वेतन 2000 दिया जा रहा है। तो माननीय उच्च न्यायालय के खंडपीठ लखनऊ ने कहा था 4 जुलाई 2023 के आदेश में कि ये भारतीय संविधान की धारा 14 का उल्लंघन है कि आप एक ही कैडर में तिथि के आधार पर वेतन में भेद कर रहे हो। इन सभी को 2800 ग्रेड वेतन दिया जाए, लेकिन सरकार और शासन इस बात को नहीं सहमत हुआ और उन्होंने एक पुनर्विचार याचिका माननीय उच्च न्यायालय ने योजित की। माननीय उच्च न्यायालय ने वह पुनर्विचार याचिका जो थी उसे भी 1 अगस्त 2024 को खारिज कर दिया और सरकार से कहा कि नहीं, ये न्यायसंगत नहीं है, आप उनको वेतन एक जैसा दीजिए, अर्थात 2800 ग्रेड के सभी को दीजिए। अब इसके बाद हम लोग एक रणनीति बना रहे हैं कि हम एक माननीय मुख्यमंत्री जी को सीएमओ के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित करेंगे कि हमारी न्यायपूर्ण मांग है, उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए हमें न्याय प्रदान किया जाए और हमारे सभी साथियों को 2800 ग्रेड दिया जाए। आपका शुभ नाम? शिव सागर शुक्ला, हम प्रदेश महामंत्री हैं उत्तर प्रदेश बेसिक हेल्थ वर्कर एसोसिएशन के। ये मान्यता प्राप्त संगठन है और सन 1978 से शासन से मान्यता है। धन्यवाद।